गुड इवनिंग भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। 33 लाख का घोटाला करने वाला डाक सहायक 5 साल की जेल काटने जा रहा है मेरे भाई। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि कैसे डाक सहायक बन गया रक्षक से भक्षक। मतलब अब सोचो, डाक सहायक रक्षा करने वाला ही बन गया भक्षा करने वाला। अब ये 5 सालों से इन्होंने सोचो कैसे खेल किया। आरडी में ये पैसा जमा ही नहीं करते थे कस्टमर्स का, और इतना बड़ा पूरा खेल सामने आया है। और आप भी दंग रह जाओगे, क्योंकि इन्होंने छोटे मोटे रकम नहीं उड़ाए हैं, सीधे 33 लाख यानी कि 33 लाख का इन्होंने अर्थदंड इनको मिला है, और सहायक डाकपाल थे। ठीक है, अब ये देखो आरडी खाता में गबन किए हैं। जाहिर सी बातें जानते हो, ये इंडिया पोस्ट में ये कॉमन चीज़ें हैं। आरडी खाता में आरडी अकाउंट्स जो भी होते हैं, कान सर्कल का खेल है। अब ये देखो, सीबीआई के मामले में विशिष्ट जो न्यायाधीश हनुमानगढ़ जंक्शन के मुख्य डाकघर में आरडी खातों में गबन के मामले तत्कालीन डाक सहायक मुकेश कुमार हैं। ठीक है, मुकेश कुमार नाम का ये व्यक्ति है, और कहीं ना कहीं एक डाक सहायक भी हैं, और दोषी ठहराया गया है। 5 साल का कठोर इनको दंड, 33 लाख का गबन किया है, जमा नहीं कराना। अब देखो, ये कस्टमर्स के पैसे 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मतलब 5 साल और प्लस 1 साल का अतिरिक्त और ज़्यादा ये भुगतान भुगत सकते हैं। अब देखो, सीबीआई इनको कैसे छापा मारा है और सीबीआई कैसे इनको पकड़ा है, आप देखते रहो। सीबीआई के अनुसार, ठीक है, मुकेश कुमार को 2007 से 2011 के बीच आरडी खातों का गबन किया है इस बंदे ने। अब सोचो, डाक सहायक होके 2007 से 2011, मतलब सोचो ये 2000 इस पीरियड के दौरान में जितने भी पैसे थे, बात समझ रहे हो, मतलब ये इतने 4 सालों से पैसे को और ये आरडी अकाउंट्स को, मतलब ये बंदा आराम से उड़ाया जा रहा था, और आराम से अपने पैसे और इनके कस्टमर के पैसे को अपने यूज में ले रहा था, और प्रॉपर तरीके से मतलब हर जगह खर्च कर रहा था अपने स्वयं के, है ना, जबकि वो कस्टमर का पैसे थे, और 4 सालों से गबन कर रहा था। और इन पैसों को आखिर किस प्रकार से भारतीय डाक को भी नहीं पता लगने दिया, आप देखते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब ये देखो, संबंधित दस्तावेज में भी हेरफेर किया था इस बंदे ने। देखो, खाता धारक की वास्तविक निकासी के बाद कंप्यूटर रिकॉर्ड्स में बदलाव कर फर्जी निकासी प्रमाण तैयार किए। अब देखो, सोचो मेरे भाई, किस लेवल की फ्रॉडिंग हो रही है और किस लेवल की स्कैम किया था बंदे ने। अब होता क्या है कि अमूमन जानते हो, हर प्रकार से जो आरडी अकाउंट्स होते हैं और जो आप ऑलरेडी जो जमा करते हो, इसने ये कंप्यूटर पे भी पूरा प्रॉपर तरीके से इसको मास्टर हो चुका था। तो कंप्यूटर में जितने भी रिकॉर्ड्स थे, उसको इसने फर्जी तरीके से इसने मतलब रिकॉर्ड्स तैयार किए। ठीक है, ताकि अगर कल को डेट में अगर ऊपर अधिकारी को देना पड़े, तो उसको भी हम दे सकते हैं। बिल्कुल अपने आप को प्रॉपर तरीके से सेफ्टी भी कर लिया था, और बचाव भी बचा लिया था। अब देखो, अदालत ने माना है कि 2009 से 11 के बीच आरोपी ने कूट रचित प्रॉपर्ता के जरिए करीब 16 लाख रुपए का गबन कर, सोचो ये मात्र 2 साल में 16 से 17 लाख उड़ाया है, और ये 4 साल में 33 लाख की राशि इसने उड़ाई है। अब देखो, ये राशि तो पूरा इसको भुगतना पड़ेगा, प्लस में 6 साल का मतलब कठोर दंड भी है। ठीक है, अब देखो, ये नुकसान सभी जितने भी राशि हैं, इनको तो ये निकलवा लेगा, भारत सरकार जानते ही हो। और इस आधार पर उसे संबंधित धाराओं में दोषी ठहराया गया है। हालांकि आपराधिक साजिश के पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर आरोपी को राहत दी गई है। ठीक है, अब सोच लो मेरे भाई, इस प्रकार से खेल हुआ है। और ये देखो, जोधपुर राजस्थान सर्कल का ही है। राजस्थान सर्कल ऑलरेडी एक बार और हुआ था शायद, वहाँ का ही, मतलब राजस्थान सर्कल में ही आप लोग देखे होंगे कि बहुत पहले एक एसपीएम भी बहुत ज़्यादा बड़ा घोटाला किया था। यानी कि राजस्थान सर्कल्स में खेल हो रहे हैं, और आज भी डेट में हो रहे हैं, जो कि इस मामले को संज्ञान में लेना है ना। लेकिन सीबीआई समझ सकते हो पूरे भारत में छाई है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो चीज़ को उजागर करती है और करती रहेगी, है ना। ये सोचो, छोटे मोटे अमाउंट्स नहीं थे, 33 लाख का घोटाला। ये मतलब सोच सकते हो, भारतीय डाक पे कोई ना कोई विश्वास करके ही पैसा डालता है। ठीक है, और इस प्रकार से सोचो, डाक कर्मचारी ही अगर इस प्रकार से खेल करता रहे, तो फिर तो हो गया, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपना ख्याल रखें, शेयर करें। धन्यवाद, लव यू मेरे भाई।